राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ को आपको मेरी बताई गई जानकारी और कथाएं अच्छी लग रही होंगी। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने बृहस्पतिवार की कथा सुनी थी, तो इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा विधि शेयर कर रहे हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जो भी व्रत करता है उसके घर में पुत्र आदि की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि। इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत की क्या कथा है, कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त करवाया था और उसका जीवन सुखमय हो गया। आइए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी की कथा किस प्रकार है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखता है और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और पूजा विधि किस प्रकार है। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे, लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब जुआ रेस व्याभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक गृहस्थी मानी जाती थी जिसमें शीला और उसका पति रहता था। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी था और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में लगे रहते थे और अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बीत गया, लेकिन पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। जब उसके पति को शराब की लत लग गई और वह बुरे कार्यों में पड़ गया तो शीला को अपने पति के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में ही बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उठ खड़ी हुई और साथ ही घर में उसे माजी को मतलब उस बुढ़िया को ले आई। घर में बिठाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठा दिया। अब आगे माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
और हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था शीला की समझ में। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। माता जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से उसे काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत भी कहते हैं या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को यह तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया, उसके बाद इससे पति के स्वभाव में काफी फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और ना ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत किया और मन्नत मांगी थी कि यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी और उनके घर में भी सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारी की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल यानी कि नारियल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए, यानी एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए।
इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो वह हमारी पूर्ण कर देना, हमारी हर विपत्ति को दूर कर देना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियों को दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और पुस्तक में दिए गए 8 प्रकार की जो लक्ष्मी स्वरूप है उनकी भी हमें चरण वंदना करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे चमत्कारी व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कथा रोचक लगी होगी और आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए अपने घर में सुख शांति और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके घर में, सभी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी गणेश की कृपा दृष्टि बनी रहे। राधे राधे। मिलते हैं कल चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें जिससे सभी लोग यह व्रत कर सकें और अपने घर में सुख संपत्ति का वास, उनके घर में, सभी के घर में सुख संपत्ति का वास हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्रत करने से पहले हमें विधि को भी जानना आवश्यक होता है, तो चलिए हम विधि जान लेते हैं कि हमें यह व्रत किस तरह करना चाहिए। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए आप किसी चौकी का इस्तेमाल करें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर आप माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा विधि इस प्रकार है। वैभव लक्ष्मी व्रत करते समय आप एक चौकी ले, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की, धन स्वरूप की, पुत्र वाले स्वरूप की, ऐसा है किसी भी स्वरूप की आप फोटो स्थापित कर लें। और हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी की ही हमें पूजा करनी चाहिए, खड़ी हुई लक्ष्मी की नहीं। और उसके साथ ही आप यदि 2 गज हों या कमल हाथ में लिए हुए हो या तांबे का लोटा हाथ में लिए हुए हो, उस लक्ष्मी के स्वरूप की हम पूजा करें। इसके साथ ही हमें एक श्रीयंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। श्रीयंत्र तांबे का होना चाहिए। आप उसकी रोली कुमकुम से पूजा करें। इसके साथ ही आप प्लेट में कुछ सोने या चांदी के जो मतलब ज्वेलरी भी आप रख सकते हैं, उसमें उसकी भी आप पूजा करें। साथ ही आप गणेश जी की भी स्थापना करें। गणेश जी आप सुपारी के भी रख सकती हैं या फिर जो आपके मंदिर में विराजमान है उन गणेश जी की भी आप पूजा कर सकती हैं। तो उसके बाद ये सब आप रोली कुमकुम से इनका तिलक आदि करें, कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर श्री फल की स्थापना करें और इस प्रकार आप वैभव लक्ष्मी व्रत करें। इसके साथ ही इन सब की मतलब पूजा आराधना करने के बाद आप कथा श्रवण करें और उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये पाठ करें, स्तवन करें। या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिराम्बिरा हरि सखी या श्री मनोलादनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वयं गेहिनी यह सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, जो महान तेज वाली है, जिसके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु प्रिया हैं, जो कमल पर विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार पहले देवी की स्तुति करें और उसके बाद फिर कथा का श्रवण करें, जो कि पहले मैंने इसी वीडियो में शेयर की है।
तो विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी और कथा को अंत तक अवश्य ही सुने, क्योंकि किसी भी कथा को हमें बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें पाप लगता है, हम दोष के भागी होते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह व्रत कथा विधि पसंद आई होगी और आप इसे अवश्य ही करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि और लोग भी यह व्रत कर सके और घर में सुख शांति पा सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी पर गणेश लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।